जय माता दी दोस्तों, माता रानी आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज की वीडियो में चौथ माता की व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। हमें कथा को सच्चे मन से, सच्चे भाव से, हृदय से सुनना चाहिए। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए गणपति गजानंद महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, चौथ माता की जय। एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों कुगी चौथ का व्रत किया करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर के 4 लड्डू बनाती थी। एक बेटे को देती थी, एक से पूजा करती थी और एक हथकार के लिए निकालती थी और एक चांद उगने पर खुद खा लेती थी। तो एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया तो ताई ने बैसाखी चौथ का व्रत रखा था। ताई से पूछा, माँ तो 12 चौथ करती है। ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ करती है। तू परदेश जाए तो वह एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा ताई सच कह रही है। घर आकर माँ से कहा कि माँ मैं परदेश जा रहा हूँ और यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। तो माँ ने समझाकर रोकना चाहा पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता के आंखें दिए और कहा, मुसीबत में ये आंखें तेरी मदद करेंगी। वह आंखें लेकर के रवाना हो गया। घूमते हुए एक नगर में पहुँचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुआ बनाते जा रही थी। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। तो बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए और खा पी कर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। अब दैत्य के सामने पहुँचने पर उसने चौथ माता के आंखें दैत्य की तरफ फेंक करके कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कट करके गिर जाए। तुरंत दैत्य का सिर कट गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर के विदा किया। चलते हुए एक दूसरे राजा के नगर में पहुँचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। तो सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चिनाई कर दी। लड़के ने आंखें आवे में डाल दिए और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ के लिए मेरे लिए व्रत करती है तो आवा मेरी बलि के लिए बिना ही झट से पक जाए। तो आवा तुरंत पक गया। तो आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अब अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे लग नहीं जाए। तो राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस आवे से तुम बच कैसे गए? तो लड़के ने बताया कि मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती है और व्रत के कारण ही वह बच पाया है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकल करके दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। तो लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाली और कहा, मैं भंवरा बनूं, सुराही से निकलूं। तो लड़का भंवरा बन करके सुराही से निकल गया। तो राजा ने खुश होकर के राजकुमारी की शादी उसके साथ करवा दी और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। उसे माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। तो राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर के उन्हें विदा कर दिया। तो चौथ के दिन अपने वह नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतज़ार करने लगा। सोचा चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती दिखी तो बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा। कहा, माँ मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ़ कर देना। माँ ने उसे गले लगा लिया। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। तो हे चौथ माता, जैसी बूढ़ी माँ और उसके बेटे की मदद की वैसे हमारी भी मदद करना। कहानी कहने और सुनने वालों की कृपा जरूर करना। बोलिए चौथ माता की जय। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आज के दिन गणेश जी महाराज की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर के निकले।
अब वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। तो कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि लोग उन पर हंस रहे थे। वे लगातार एक गांव के बाद दूसरे गांव में इसी तरह चक्कर लगाते हुए पुकारते रहे, पर खीर बनाने के लिए कोई तैयारी नहीं था। सुबह से शाम हो गई, गणेश जी लगातार घूमते रहे। तो शाम के वक्त एक बुढ़िया अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तभी गणेश जी वहाँ से पुकारते हुए निकले कि कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। तो बुढ़िया बहुत कोमल हृदय वाली स्त्री थी। उसने कहा, बेटा मैं तेरी खीर बना देती हूँ। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ छोटा सा बर्तन मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ा दो। तो बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। और वह देखती रह गई कि वह जो थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में डाली थी वह तो पूरा भर गया है। तो गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम खीर बना लो, मैं वापस आकर खाऊंगा। तो खीर तैयार हो गई। बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। अब बुढ़िया ने कहा, गणेश जी तेरे भोग लगना, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भर भर कर बच्चों को दे दी। अभी भी गणेश जी नहीं आए थे। तो बुढ़िया को भी खूब भूख लग रही थी। वह भी एक कटोरा खीर का भर करके किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा कि गणेश जी आपके भोग लगे, कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा, आजा रे बेटा खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। तो गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? तो गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई और तभी खा ली थी। अब तूने खाई तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। तो बुढ़िया ने पूछा, मैं इतनी सारी खीर का क्या करूँगी? तो इस पर गणपति जी बोले, सारे गांव को दावत दे दो। तो बुढ़िया ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनाई थी। खीर की भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई थी। वह हर घर में जाकर खीर खाने का न्योता देने लगी। तो लोग उस पर हंस रहे थे कि बुढ़िया के घर में खाने को दाना नहीं है और आज अब सारे गांव को खीर खाने का दावत दे रही है। तो लोगों का कौतूहल हुआ और खीर की खुशबू से लोग खींचे चले आए। लो सारा गांव बुढ़िया के घर में इकट्ठा हो गया। अब बुढ़िया ने पूरी नगरी जिमा दी, फिर भी बर्तन पूरा ही भरा था। तो राजा को पता लगा, तो बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों री बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पर अच्छा लगे या हमारे घर पर अच्छा लगे? तो बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ले लो। तो राजा ने खीर का बर्तन महल में मंगवा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू हो गए और दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया अपना बर्तन वापस ले जा, जा तुझे हमने दिया। तो बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले ही कभी दे देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। तो बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया। लेते ही सुगंधित की हो गई वह। अब घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करें? तो गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में खड़ा करके वह गड्ढा खोद करके गाड़ दो, तो उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदना। तो बुढ़िया ने ऐसा ही किया और सुबह खोदोगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे, ऐसा बोला। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी के लात मारते हुए गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बुढ़िया ने फावड़ा लेकर घर को खोदने लगी तो टन टन करते 2 धन के चरे निकल आए। वह बहुत खुश थी। उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई और वह आराम से रहने लगी। उसने गणपति जी का एक भव्य मंदिर बनवाया और साथ में एक बड़ा सा तालाब भी खुदवाया। इस तरह उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। उस जगह वार्षिक मेले लगने लगे। लोग गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उस स्थान पर पूजा पाठ करने लगे और मान्यताएं मानने के लिए आने लगे। गणेश जी की ने सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने लगे। गणेश जी जैसा आपने बुढ़िया को दिया भगवान, वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले और सुनने वालों को, आपके आसपास जो सुनने वाले सब लोगों को सद्बुद्धि और धन दौलत देना। बोलिए गणपति गणेश जी महाराज की जय। ये भादवा चौथ माता की व्रत कथा श्रवण करते हैं। बोलिए चौथ माता की जय। पुराने समय की बात है, एक ब्राह्मण था जिसके घर एक बेटा और बहू रहते थे। बेटा और पिता कुछ कमाते तो थे नहीं और जो बहू के साथ आया हुआ दहेज का धन था उसी से अपना काम चलाते थे। जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती थी तब उसके पास वाली पड़ोसन उससे पूछती थी कि बहू आज खाने में क्या खाकर आई हो? तब वह बोलती थी कि मैं तो बासी और ठंडी रोटी खाकर आई हूँ। एक दिन साहूकार के बेटे ने यह बात सुन ली। वह वहाँ से चला गया और अपनी माँ के पास जाकर बोला कि माँ, तू तो अपनी बहू को रोज़ गर्म खाना खिलाती है
और फिर भी वह बाहर जाकर के यह बोलती है कि मैं तो बासी रोटी खाकर आई हूँ। तब माँ ने कहा, बेटा मैं तो चारों थालियों में बराबर गर्म खाना परोसती हूँ, यदि तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम खुद देख लो। वह अगले दिन तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर कंबल ओढ़ करके लेट गया। तब उसको यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बहू ने तो गरम गरम खीर और खांड का भोजन किया है। और जब बहू बाहर गई तो वह उसके पीछे पीछे जाने लगा। तब पड़ोसन के पूछने पर बहू ने वही बात दोहराई कि मैं तो बासी रोटी खाकर आई हूँ। तो उसका पति उससे पूछने लगा कि तू अभी अभी तो गर्मा गर्म खाना खाकर आई है और पड़ोसन से कह रही है कि मैं तो बासी और ठंडी रोटी खाकर आई हूँ, तो झूठ क्यों बोल रही है। तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा कि यह ना तो तुम्हारे कमाए हुए पैसों की रोटी है और ना ही तुम्हारे पिताजी के कमाए हुए पैसों की रोटी है। यदि हम इसी तरह बैठे बैठे धन को खर्च करते रहे तो यह एक दिन कुएं के पानी की तरह समाप्त हो जाएगा। तो यह सुनकर उसने परदेश जाने का विचार कर लिया। सुबह उठकर माँ से बोला, माँ मैं कमाने के लिए परदेश जाऊँगा। तो माँ ने कहा, अपने पास बहुत धन है, तुझे परदेश जाने की क्या आवश्यकता है। पर वह नहीं माना और कमाने के लिए परदेश चला गया। पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने का चौथ का व्रत करती थी। उसको परदेश में रहते हुए 12 वर्ष व्यतीत हो गए। तब चौथ माता और विंध्याई जी महाराज ने सोचा इसको अब घर बुलाना चाहिए। चौथ माता लड़के के सपने में जाकर के बोली कि तू अब घर चला जा, तेरी पत्नी को तेरी बहुत याद आती है। वह बोला कि मैं घर कैसे चला जाऊं, मेरे यहाँ इतना बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता ने कहा कि तू सुबह एक दीपक जला करके चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना और जिनके पैसे बकाया हैं वह पैसे दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। तो लड़के ने वैसा ही किया। उसका सारा काम एक ही दिन में निपट गया। जब वह घर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक सांप दिखाई दिया जो आग के पास जा रहा था। तो उसने सांप को आग से बचाने के लिए दूर कर दिया। तो ऐसा करने से नागराज क्रोधित हो उठे और कहा कि पापी, मैं तो इस नाग योनि से मुक्ति के लिए जा रहा था और तूने मुझे ऐसा नहीं करने दिया, अब मैं तुझे डस लूँगा। तब वह लड़का बोला कि मैं 12 वर्ष बाद अपने घर जा रहा हूँ और आप मुझे अवश्य ही डस लीजिए, परंतु आज मुझे अपने घर वालों से मिलने दीजिए। आप कल रात को आकर के मुझे डस लेना। नाग ने उसकी शर्त मान ली और वहाँ से चला गया। जब लड़का घर आया तो वह बहुत उदास था। उसने अपनी पत्नी के पूछने पर सारी बात बता दी। उसकी पत्नी बहुत चतुर थी, विद्वान थी। उसकी पत्नी ने एक सीढ़ी पर बालू रेत बिछा दी, दूसरी सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, तीसरी पर फूलमाला बिखेर दी, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर मिठाई रख दी और छठी सीढ़ी पर जौ और सातवीं सीढ़ी पर रोटी रख दी। रात को जब सांप आया तो सबसे पहले ठंडी ठंडी रेत में लेट कर आया और फिर दूसरी सीढ़ी पर दूध पीकर कहा कि मैं एक ब्राह्मणी के बेटे को डसता तो नहीं, लेकिन वचन दिया हुआ इसलिए डसना पड़ेगा। फिर फूलमाला की सीढ़ी से होता हुआ प्रसन्नतापूर्वक इत्र की खुशबू लेता हुआ ऊपर की ओर आने लगा। सांप को ऊपर आता हुआ देखकर विनायक जी ने चौथ माता से कहा कि इस ब्राह्मणी के बेटे की रक्षा करनी होगी, क्योंकि इसकी पत्नी इसके लिए चौथ का व्रत करती है और इसका फल तो इसे देना ही पड़ेगा। तो तब विनायक जी ने सीढ़ी पर रखे हुए आँखों से सुई बनाई और चौथ माता ने रोटी की ढाल बनाई, सांप के आगे लगा दी। तो विनायक जी ने जौ के सैल के बनाए थे, उनसे सांप की मौत हो गई। सुबह उस लड़के से मिलने गांव के लोग आने लगे, क्योंकि वह 12 वर्ष के बाद वापस घर आया था। लोगों ने उसे आवाज़ दी, लेकिन वह तो उदास बैठा था, इसलिए बोला नहीं। जब उन्होंने देखा कि सीढ़ियों पर तो खून पड़ा हुआ है तो वह चिल्लाने लगे, रोने लगे, चीखने लगे कि ब्राह्मण, आज तो तेरा बेटा मर गया है। यह सब देखकर ब्राह्मणी भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। आवाज़ सुनकर उसका बेटा नीचे आया और कहा कि माँ, मैं मरा नहीं हूँ, यह तो मुझे डसने आया सांप मरा है। यह सब देखकर उसकी पत्नी भी प्रसन्न हो गई कि मेरे पति के प्राण बच गए। उसने चौथ माता को धन्यवाद दिया और कहा कि यह तो चौथ माता ने मेरे व्रत का फल दिया है मुझे। हे चौथ माता, जैसा फल ब्राह्मणी के बेटे को दिया वैसा सभी को देना। कहानी करने वाले सुनने वालों को भी जरूर देना, पूरे परिवार को, कुटुंब को देना। बोलिए चौथ माता की जय। गणपति गजानंद महाराज की जय। प्रिय भक्तजनों, यदि कथा आपको अच्छी लगी, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। चौथ माता की कृपा, गणेश जी महाराज की कृपा आपके कुटुंब में सदैव बना रहे। जय माता दी।